Yes, good morning fifth class. Now we start maths class and exercise 5 multiplies and factors. Okay, multiplies and factor. Normal multiplies आपको आते होंगे. फैक्टर्स फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं? फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो भी हमें डिजिट दी हुई है वो किन किन से डिविजिबल होती है. जैसे कि हमारे पास क्या एग्जांपल है, माना 12 है और 12 का डिविजिबल कौन कौन है? ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 के टेबल में भी 12 आता है और आगे तो नहीं आता, आगे फिर 12 में खुद में आता. ओके, तो ये क्या होते हैं? फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर्स बनाना. ओके, हम देखें इस एक्सरसाइज में हम यही सीखेंगे कि कौन किसका मल्टीपल है या फिर फैक्टर्स क्या क्या है इनके. ओके, अब ये देखिए कुछ मल्टीप्लाइज की प्रॉपर्टीज़ हैं. आप वो देखिए, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीप्लाई ऑफ 1. हर डिजिट किस से मल्टीप्लाई होगी? 1 से. 1 से हर एक डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएगी. एवरी नंबर इज़ अ मल्टीप्लाई ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर जो होगा ना खुद से भी मल्टीप्लाई होगा. मतलब अगर कोई डिजिट किसी दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिजिट खुद से भी मल्टीप्लाई होगी. ओके, नेक्स्ट देखिए, 0 इज़ अ मल्टीप्लाई ऑफ एवरी नंबर. 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 0. ओके, एवरी मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर इटसेल्फ. जो भी मल्टीप्लाई का नंबर होगा वो या तो ग्रेटर होगा जो डिजिट दी है या फिर उससे हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा. ओके, नेक्स्ट देखिए, देयर आर इनफाइनाइट मल्टीप्लाइज ऑफ एवरी नंबर. देयर इज नो एंड टू द मल्टीप्लाइज ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर्स. मतलब हम किसी भी डिजिट के कितने भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, इसका कोई भी अंत नहीं है कि किसी पर्टिकुलर नंबर से ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, फर्स्ट देखिए, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 12. फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज लिखने हैं. एक तरह से ये मान सकते हैं कि 5 तक हमने टेबल लिखना है. 12 के 5 मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास? 12, 24, 36, 48 और 60. ये 12 के मल्टीपल्स हैं, 5 मल्टीपल्स. ओके, इस तरह से हमने इनको करना है. अब देखिए नेक्स्ट, चेक वेदर 4222 इज़ अ मल्टीप्लाई ऑफ 36 और नॉट. हमें यह बताना है कि ये 36 का मल्टीपल है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसका हम डिवाइड करेंगे. 36 से 422 को डिवाइड करने पर अगर तो वो कंप्लीट चला जाता तब तो हमारा क्या हो जाता कि 4222 36 का मल्टीपल है, अदरवाइज वो नहीं है. अब हमने इसको डिवाइड करके देखा तो मेरे पास रिमाइंडर 10 आ रहा है, तो मतलब ये इसका मल्टीपल नहीं है. ठीक है, 422 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 36. अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर. राइट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 5 एंड 2. अब 5 एंड 2 के हमने कॉमन मल्टीप्लाइज निकालने हैं. हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 5 के मल्टीपल्स लिख लिए और फिर 2 के मल्टीपल्स लिख लेंगे. लेकिन देखिए 2 के मल्टीपल्स लिख दिए, 5 के लिख दिए, 2 के लिख दिए. अब इनमें से कॉमन बताने जो दोनों के टेबल में आ रहे हैं. कौन कौन आ रहे हैं? 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है. तो ये क्या हो गए हमारे तीनों? 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हो गए. ठीक है, हमें वो डिजिट्स लिखनी हैं जो 2 और 5 दोनों के टेबल्स में आती होंगी. इसी तरह से देखिए, राइट फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 3 एंड 4. 3 और 4 के हमें 4 कॉमन मल्टीप्लाइज बताने हैं. अब देखिए जो 3 और 4 दोनों के टेबल में आते हैं, एक तो 12 होता है, 24, 36, 48, ये सारे क्या हैं हमारे पास? मल्टीपल्स हैं. 3 और 4 दोनों के मल्टीपल्स हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, राइट 2 कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 8, 6 एंड 4. ऑल्सो राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज. हमें क्या बताने हैं? 8, 6 और 4 तीनों के कॉमन मल्टीप्लाइज बताने हैं. तो हम पहले 8 के मल्टीप्लाइज लिख देंगे, फिर 6 के लिख लेंगे और फिर 4 के लिख देंगे. ठीक है,
और स्मॉलेस्ट बताना है तो सबसे छोटे 2 बताने, तो इन तीनों में कौन से आ रहे हैं? 24, 24, 24, 24 तीनों में आ रहा है, तो मतलब तीनों की कॉमन मल्टीप्लाइज क्या हो गए? 24, और उसके बाद अपने पास 48 भी हो गया। तो स्मॉलेस्ट बताना है तो सिर्फ क्या आएगा? 24। ओके फिफ्थ क्लास, इसी के साथ ही हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, राइट फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइज ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें ये दिए हुए हैं इनके हमें फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइज लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का मैं आपको थर्ड पार्ट कर रही हूँ, तो 14 का मल्टीप्लाई 14 इंटू 1 14, 14 इंटू 2 14 इंटू 3 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56, 4 मल्टीप्लाइज हो गए। इसी तरह से हमने ये सभी क्वेश्चंस कर लेने हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, एनसर्कल ऑन मल्टीप्लाइज ऑफ गिवन नंबर्स। हमें ये दिए हुए हैं तो हमें ये बताने हैं कि ये इनके मल्टीप्लाइज है या नहीं है, इनमें से कौन कौन से मल्टीप्लाइज इसके हैं या नहीं है। जैसे हमें 3 दिए हैं तो हमें इस लाइन में से कौन से छांटने हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं। जैसे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 18, 5 और 13 तो आते ही नहीं है 3 के टेबल में, तो वो इसके मल्टीपल्स हमारे पास नहीं होंगे। इसी तरह 15 देखिए, ये है 15 के मल्टीपल्स, इनमें से कौन कौन है? 15 है, एक 45 है, बाकी तो नहीं है। यस, अब नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, राइट द मल्टीप्लाइज ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 30। 10 to 30 के बीच में 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं हमने सारे, 10 के बाद वाले। तो 10 के बाद वाले कौन कौन से हो गए हमारे पास? 14 हो गया, 21, 28, ये तीनों क्या हो गए? 10 to 30 के बीच में इसके मल्टीपल्स हैं जो कि 7 के हैं। ये 7 के मल्टीपल्स हैं 10 to 30 के बीच में। ओके, ये इसका 4th का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर नंबर 5 देखिए, राइट द मल्टीप्लाइज ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। 25 से ग्रेटर देन वाले सारे हमें 4 के मल्टीपल्स चाहिए। ठीक है, 25 से ग्रेटर होने चाहिए। अब 4 4 जा 16, वो तो 25 से कम है। 4 5 जा 20, वो भी कम है। 4 6 जा 24, वो भी कम है। 4 7 जा 28, ये 25 से ग्रेटर है, तो ये आएगा 32, 36, 40, इसी तरह से सो ऑन, जो 4 के मल्टीपल्स आगे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5। 2 and 5 का हमने स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताना है। अब देखिए, जो 2 और 5 दोनों के टेबल में आता है, कौन सा आता है 2 और 5 का टेबल? सेम 10 ही आता है। उसके बाद तो सारे ग्रेटर हो जाते हैं, तो मेन आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें? 10। ओके फिफ्थ क्लास, और नेक्स्ट देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई 6, 9 and 15। 6, 9 और 15 का हमने कॉमन बताना है तीनों का, और एक जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा मल्टीप्लाई वो बताना है। तो देखिए, 6, 9 और 15, तो पहले तो हमें इनका टेबल लिखना पड़ेगा और फिर हम इसका मल्टीपल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा। अब तो इसमें बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे, तो इसका आंसर जैसे 15 2 ज़ा 30, 45, 60, 75, 90, 105, इसी तरह से 9 का 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 90, और इसी तरह से हमारे पास 6 के चलेंगे, तो लास्ट हम लिख देंगे इसको 90 तक इसमें भी। तो तीनों में क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास? 90, और यही हमारे पास क्या होगा? स्मॉलेस्ट इसका मल्टीपल होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ विथ 3 विच इज़ ग्रेटर देन 20। 3 के मल्टीपल्स बताने हैं जो 20 से ग्रेटर होंगे। हो जाएंगे, फाइंड आउट द कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 5 and 6 एंड राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। 5 और 6 का कॉमन मल्टीप्लाई हमारे पास एक होता है 30, जो 5 में भी आता है और 6 में भी आता है। ठीक है, तो वही स्मॉलेस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए,
फाइंड द 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके हमें 4 मल्टीपल्स नेक्स्ट वाले लिखने हैं। हो जाएगा ये भी। राइट 18 मल्टीप्लाइज ऑफ 9 and 6 एंड ऑल्सो राइट कॉमन मल्टीप्लाइज। हमें इसमें वो लिखने हैं जो 18, 9 और 6 तीनों के मल्टीप्लाई होने चाहिए, लेकिन 18 से स्टार्ट करने हैं, जैसे 18, 54, ठीक है। इस तरह के जो मल्टीप्लाइज होंगे जो तीनों में कॉमन है। 54 6 पे भी आता है, 6 9 ज़ा 54, और 9 के टेबल में भी आता है, 9 6 ज़ा 54, और 18 में भी आता है, ठीक है। और जैसे 72 है, इस तरह के हमें मल्टीपल्स लिखने हैं। ओके 5th क्लास, इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट एंड थैंक यू।